और इस प्रकार वो राजा वहीं शिकार के लिए नहीं जाते हैं और शकुंतला की कल्पना में खोकर कहते हैं, हे मित्र, तुमने इसे देखा नहीं है, वह निश्चय ही सुंदर है जो आपको भी आश्चर्यान्वित कर रही है। तो राजा कहते हैं, मित्र, अधिक क्या कहूँ। चित्रे निवेश्य परिकल्पितं सत्वयोगा रूप उच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभूति विभूतिम अनुचिंत्य वपुश्च तस्याः। कालिदास ने अपनी समस्त नायिकाओं को बहुत ही सुंदर बताया है और वो हमेशा यही बताते हैं कि यह विधाता की स्त्री रत्न सृष्टि है, फिर भी वह अपरा है। प्रथमा सृष्टि के रूप में अत्यंत सुंदर रचना विधाता की शकुंतला है कि धातु अर्थात विधाता ब्रह्मा के विभुत्वम अनुचिंतन, ब्रह्मा के रचना सामर्थ्य को सोचकर विधिना चित्रे, ब्रह्मा के द्वारा चित्र फलक पर निवेश करके परिकल्पित सत्व योगा अर्थात पश्चात किया गया। पहले तो उन्होंने चित्र फलक पर चित्र बनाया और तत्पश्चात उसके बाद प्राणों का संचार किया, जिसमें ऐसी रूप उच्चयन सौंदर्य की राशि से स्त्री रत्न सृष्टि, स्त्री रत्न की रचना प्रतिभाति प्रतीत होती है। राजा विदूषक से शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अधिक तो क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि ब्रह्मा ने जब उसे बनाया होगा तब पहले उसे चित्र फलक पर रखकर उसकी तस्वीर बनाई गई होगी। इस प्रकार सर्वप्रथम उसे सर्वांग सुंदर बनाकर उसमें बाद में प्राणों का संचार किया होगा। इस प्रकार उसका निर्माण ब्रह्मा ने अपने हाथों से किया है। उसका निर्माण ब्रह्मा द्वारा मनोयोग पूर्वक किया गया है तथा तीनों लोकों के सौंदर्य को एकत्रित कर उससे उसके शरीर की रचना की गई है। वह इतनी सुंदर है, किस प्रकार बनाई गई है कि ब्रह्मा की निर्माण कुशलता और शकुंतला की सुंदरता पर बार बार विचार करने से प्रतीत होता है कि यह कोई निराले ही ढंग की सुंदरी ब्रह्मा द्वारा बनाई गई है। वसंत तिलका छंद उक्ता वसंत तिलका तब्जा जगोगः, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और काव्य अलंकार भी यहाँ पर है, जहाँ श्रृंगार का निवेश्य करते हुए राजा ने शकुंतला के सौंदर्य की अति सुंदर वर्णन किया है। विदूषक पुनः कहते हैं कि यदि ऐसा है तो रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार है। शकुंतला की तुलना में सभी रूपवती स्त्रियां व्यर्थ है, तिरस्कार योग्य है। राजा कहते हैं, मित्र, मेरे मन में तो ये बात है। और शकुंतला के सुंदरता की और मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए राजा कहते हैं, अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलुनं कररूहे रनाविद्धं रत्नं मधुनवमना स्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तदरूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। मालोपमा अलंकार और शिखरणी छंद का बहुत ही सुंदर यह पद्य है, जहाँ राजा ने शकुंतला का सौंदर्य, कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास रमणीयता की उपासना करने वाले साधक कवि हैं और उनकी दृष्टि में वही स्वरूप रमणीय है जो निष्कलंक हो, परम पवित्र हो और सद्गुणों से समन्वित हो, और इसी प्रकार के सौंदर्य के समाराधक भी हैं। कालिदास के अनुसार अभिनंदनीय और सद्गुणों से युक्त लावण्य जन्मांतरों के पुष्पों से ही प्राप्त होता है। शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करने में जिन विशेषणों का इस पद्य में प्रयोग किया गया है वे बड़े सार्थक और विशिष्ट ध्वनि करने वाले हैं कि अनाघ्रातम पुष्पम, ऐसा पुष्प जिसे कभी भी सूंघा ना गया हो, अनघम निर्दोष तदरूपम, निष्कलंक उस शकुंतला का सौंदर्य,
अनाघ्रातम कर रूहे, न सूंघा गया ऐसा पुष्प कर रूहे, न ही उसे नाखूनों से अलूनम छेदा गया हो। किसलयम ऐसा कोमल पत्ता, अनाविद्धम न बिंधा हुआ हो, अनास्वादित न ही आस्वादन किया गया हो। और मधु अखंडम शहद के समान संपूर्ण यह इस संसार में भोक्तारम उपभोग करने वालों को समुपस्थास्यति विधि, न जाने किस व्यक्ति को विधाता ने इसका उपभोक्ता बनाया है, ये मैं नहीं जानता। अर्थात राजा कहता है कि मेरे विचार से तो उस शकुंतला का सौंदर्य पूर्णतया दोष रहित है। उसका सौंदर्य उस पुष्प के तुल्य है जिसको कि किसी के द्वारा नहीं सूंघा गया है, उस कोमल किसलय के समान है जिस पर अभी तक किसी का नाखून नहीं लगा है। वह वस्तुतः ऐसा रत्न है जो कि बिंधा नहीं गया है, ऐसा नवीन मधु है, शहद है जिसका किसी के द्वारा आस्वादन भी नहीं किया गया है, तथा अखंड पुण्यों के फल के समान है। पता नहीं इस रूप को भोगने के लिए संसार में ब्रह्मा ने किसको चुनकर रखा है। अर्थात ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जिसके भाग्य में शकुंतला दी जाएगी। सौंदर्य का एक और उदाहरण, श्रृंगार रस के साथ राजा ने शकुंतला के इस सौंदर्य की प्रशंसा के साथ ही अन्य श्लोक कहते हुए कहा कि वो उसे बार बार याद करते हुए कहते हैं कि अभिमुखे मयि संग्रतम इक्षणम हसितम अन्य निमित्तम कथा उदयम विनय वारित वृत्ति तया न विव्रत मदन न च संव्रतः। कि मुझे लग रहा था कि वो देवी शकुंतला परतंत्र है और उसके गुरु अर्थात ऋषि कर्ण यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए मुझे लगा तो है कि उसका प्रेम मुझ पर दृष्टि पड़ी है, परंतु वह मेरे सामने प्रकट रूप में नहीं कह पाई है, क्योंकि तपस्वी बालिकाएं स्वभाव से ही भोली भाली और लज्जाशील होती है, उनके द्वारा दृष्टि राग प्रकट करना संभव नहीं है। फिर भी जब मैं उसकी तरफ देखता था, अर्थात मयि अभिमुखे ईक्षणम संघ्रतम, अभिमुखे शकुंतला की ओर देखने पर मैं जब उसकी ओर देखता तो वह दृष्टि हटा लेती और अन्य निमित्तम कथा उदय, और तुरंत ही अन्य बातों के बहाना बनाकर पुनः शालीनता के कारण रोक ली गई है ऐसी प्रवृत्ति जिसकी ऐसा काम भाव न तो प्रकट किया है, न विव्रतः मदना न च संव्रतः, उस काम भाव को न तो प्रकट किया है और न ही छिपाया है। तो राजा यह बताता है कि अपनी काम प्रवृत्ति को वो स्वाभाविक विनयशीलतावश दबाए हुए थी, वह प्रकट भी नहीं कर पाई। तो शकुंतला की जिन चेष्टाओं का वर्णन किया है उसमें उसकी श्रृंगारिक लज्जा की प्रतीति होती है। वस्तुतः शालीनतावश न तो अपने प्रेम को वह छिपा ही पा रही है और न ही प्रकट कर पा रही है, अपितु अपने काम विकार को दबाए रखने का असफल प्रयास कर रही थी। इससे उसका मुग्धा नायिका होना ध्वनित होता है। कवि ने द्रुत विलंबित महा में इस पद्य को पिरोया, और विरोधाभास अलंकार इसलिए है क्योंकि मदनो न विव्रत न च संव्रत, एक तरफ तो वह कहती है कि छिपा रही है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि वह प्रकट भी कर रही है। तो यहाँ पर मुग्धात्व जो तत्व है विरोध का आभास कराता है। तब विदूषक